तुला राशि वालों, क्या आप भी लगभग 2 साल से रिश्तों को नहीं निभा पा रहे थे या रिश्ते आपके टूटते जा रहे थे? क्या रिश्तों में दूरी आ गई थी मेरे मित्रों? चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे दाम्पत्य जीवन, कहीं पर भी आपको रिलीफ नहीं मिला। हर जगह से निराशा आपको हाथ लगी। अपने ही लोग जैसे आपको पराये लगने लगे थे। कोई आपको दिल से नहीं चाहता था, सब आपका सिर्फ और सिर्फ यूज करने में लगे हुए थे। दिल ने चाहा किसी से बात करें, किसी को अपने मन की बात बताएं, दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में बैठ करके 2 मिनट बात करें। बता तो दिया, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। सबने आपको वही लिया, कोई आपको तरजीह ही नहीं दी। पैसों की तंगी आपको लगातार परेशान किए रही मेरे मित्रों। मन की बेचैनी और सिर्फ सवाल। यदि ये सब आपके साथ चलता रहा है मेरे मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए है तुला राशि वालों। कमेंट्स करके बताइए इनमें से कौन कौन सी दिक्कतें आपके साथ हुई हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। यह 1 महीने का समय बड़ा शुभत्व की सकारात्मकता को लिए हुए है। काली छाया हट रही है, ग्रहों की अनोखी चाल चल रही है, जो जीवन में नया मोड़ लाने के लिए उत्सुक है। यह नीच भंग केवल ग्रहों की चाल नहीं मेरे मित्रों, आत्मा के उत्थान का समय है। ब्रह्मांड में एक नया मोड़ आया है, एक ऐसा राजयोग बना है आपके लिए। शुक्र उच्च के हो गए हैं और बुध नीच के। एक गुप्त शक्ति वाला याज योग आपके लिए मेरे मित्रों यहां पर बन करके आया है। यह वीडियो ज्योतिषीय सलाह पर आधारित है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी योग्य से परामर्श अवश्य लीजिए मेरे मित्रों। देखिए, शुक्र उच्च के हैं। शुक्र क्या है? सौंदर्य के स्वामी हैं, प्रेम के प्रतीक हैं, तुला राशि के अधिपति हैं। जो चीजें हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई, यदि वो सब चीजें आपके लिए घटी हैं, आपके जीवन में घटी हैं, और आपके नहीं, तुला राशि वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में जो हमने परेशानियां बताई हैं वो घटी हैं। तो शुक्र देव जब उच्च के हुए तो बुध के नीचत्व को भंग कर दिया गया, और बुध का नीचत्व भंग होने के कारण मेरे मित्रों भाग्य के उदय के चांस बढ़ गए। छठे हाउस में आपके नीच भंग राज दोष बना है मेरे मित्रों। यह आपके लिए बड़ा सकारात्मक समय है। अभी हाल ही के दिनों में आप थोड़ा याद कीजिए, 1-1.5 साल कितने संघर्षों का सामना किया है। जीवन जैसे एक संघर्ष बनकर के रह गया था। उस कठिन पल में आपने खुद को बस अकेला पाया था। कोई आपका साथ देने वाला नहीं था, कोई भी आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा था मेरे मित्रों। आप किसी से कुछ कहना चाहते थे, हिम्मत करके उसके पास जाते थे, तो जो अंदर की बात थी वो शब्दों में आप कह ही नहीं पा रहे थे। रिश्तों की उलझन के साथ साथ कैरियर में भी बड़ा उतार चढ़ाव मेरे मित्रों आपके साथ लगा हुआ था। कई बार तो आपने ऐसा लगा कि जो सपने हमने देखे थे, जो सपने हमने बुने थे, वो शायद कभी पूर्ण नहीं होंगे। लेकिन रुक जाइए मेरे मित्रों, अब नीच भंग राज योग का निर्माण हुआ है आपकी राशि से छठे भाव में। तो आपकी संवाद शक्ति मजबूत हो जाएगी, जिससे आप जो कहना चाहते हैं वो खुल करके कह पाएंगे। आपके अंदर की भीतरी शक्ति एकत्रित होकर के आपके शब्दों के रूप में बयां होगी, और लोग अब आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं मेरे मित्रों। तुला राशि वाले बात बहुत गौर से सुनना, जब बात कहने जा रहा हूं। लोग सिर्फ अब आपको सुनने वाले नहीं है मेरे मित्रों,
बल्कि आपको समझेंगे, आपके दिल की भावनाओं को एकीकार करेंगे, आपके दिल की भावनाओं को सुन करके अपनी अभिव्यक्ति देंगे, अपना रेस्पॉन्स देंगे। सबसे ज्यादा प्रेम संबंधों में जो गलतफहमियां उत्पन्न हो गई थी, किसी तीसरे के इंटरफेयर ने जो आपकी जिंदगी में बहुत तगड़ा दाग लगा दिया था और आप प्रेम को पाने के लिए दर बदर भटक रहे थे, कभी उसके पास तो कभी इसके पास, कि किसी तरीके से हमारे प्रेम संबंधों को निकट ला दीजिए, जो प्यार खोया हुआ है उसको हमारे निकट ला दीजिए। तो मेरे मित्रों, यह 1 महीने का समय अब ऐसा है कि यह प्यार आपके पास आने का समय है, सकारात्मक संकेत है। यह किन किन लोगों का प्यार खोया है, कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। तुला राशि पर पनौती चल रही थी, पनौती हट गई। अब नीच भंग राज योग का भी आनंद लीजिए। करियर को लेकर के भी बड़ी दिक्कतें आपके जीवन में आई। बॉस ने कह दिया आपके बस का कुछ नहीं, आप कल से काम पर मत आना। कमेंट्स करके बताइए कितने लोगों को बॉस ने यह बात कही, और इसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरी तक छोड़नी पड़ी थी मेरे मित्रों। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो राजनीति का शिकार हुए होंगे अपने कैरियर में, नौकरी में। तो मेरे मित्रों, अब सकारात्मक अवसर यहां पर आपके पास आ रहा है। अब आपका टैलेंट दिखाने का समय है, और बॉस के मन में जो गलत फहमियां आपके प्रति भरी गई थी, उन गलत फहमियों को आप दूर करने में कामयाब होंगे। यदि आप रचनात्मक कार्य करते हैं, आप क्रिएटिव हैं, जैसे कि आप डिजाइनर हैं, आप आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप फैशन से जुड़े हुए हैं, तो भैया यह आपके लिए बहुत शुभत्व भरा समय है। मतलब नीच भंग राजयोग की स्थिति ऐसी बन रही है मेरे मित्रों कि अवसर खुद आपके दरवाजे पर आकर के दस्तक दे सकते हैं, बस आपको उनको कैच करना है। क्योंकि ग्रह अपनी चाल चलते हैं, कर्म आपको ही करना होगा। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी है मेरे मित्रों, तो आपकी आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी। आपको देख करके लोग मोहित होंगे, आपको देख करके कहते हैं ना कि यार ऐसा लगता है कि यार इस बंदे से हम पहले कभी मिले हुए हैं। ये कुछ लोगों के साथ अभी 5-7 दिन से हो भी रहा होगा, जिनके साथ हो रहा है वो कमेंट्स करके बताइए। मतलब लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ समय गुजारना चाहेंगे। इस तरह की बात होगी कि लोग खींचेंगे आपकी तरफ। विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। एमएनसी कंपनी में नौकरी करना चाहते थे तो वहां से आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्ड आ सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले शांत मन से सोचें। जल्दबाजी यहां पर नुकसान कर सकती है, क्योंकि शनि और राहु भी यहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पितृ दोष का, प्रेत दोष का निर्माण कर रहे हैं। भावनाओं में बह करके पुराने रिश्तों को तब तक शुरू करने की शुरुआत ना करें जब तक कि आप पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से आप क्लियर ना हो जाएं कि हाँ यह रिश्ता मेरे ही लिए था, ये नहीं, ये मेरे लिए वफादार है। ऐसा ना हो कि भावनाओं में बह करके जिस रिश्ते को, पुराने रिश्ते को आप स्वीकार कर रहे हैं, वो पहले कहीं और जुड़ चुका हो और उसने ठुकराया तो अब आपके जीवन में आ रहा हो। मतलब आपको क्लियरेंसी खुद से लानी होगी, और वो नीचत्व, जो नीचत्व का राजयोग बना है, वो आपको क्लियर करने में आपकी सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि तीक्ष्ण यहां पर होगी। हाँ, 2 चीजों का ध्यान रखना है। नींद पूरी ले, मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ने ना दें। यदि आप संगीत के शौकीन हैं तो इस दौरान थोड़ा टाइम संगीत सुनने में बिताएं, इससे बड़ी शांति आपको मिलेगी। ध्यान का सहारा आप लें। आपके जीवन की, यह समझ लीजिए, इस 1 महीने में असली कहानी शुरू होने का
दौर है। अब तक आपने दुनिया को देखा था, अब दुनिया आपको देखेगी मेरे मित्रों। ये एक वर्ड है कि अब तक हम देखते आ रहे थे, अब हमें देखेंगे लोग। मतलब इतना अच्छा ज्योतिषीय गोचर यहां पर बन रहा है। ये आपके एक तरीके से पुनर्जन्म की तरह है। ये आपके आत्मबल, प्रेम और आत्मसम्मान के साथ आपकी जिंदगी को जीने को, मतलब जीना सिखा रहा है मेरे मित्रों। गुप्त तो बातें आपके सामने इस वक्त उजागर हो सकती हैं। यदि आप रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र में इंटरेस्टेड है या आपका यह फील्ड है, तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी आपकी थी, वो यहां पर दूर हो सकती है। भाग्य और बहन का साथ यहां पर बहुत अच्छी तरह मिल रहा है। हालांकि बहन की थोड़ा सेहत खराब हो सकती है, तो बहन के स्वास्थ्य का ध्यान यहां पर आपको रखना होगा। विदेश संबंधी आपके कार्य यहां पर मेरे मित्रों बन रहे हैं। प्रेम, कला और आत्मा के क्षेत्र में आप काफी ऊपर की ओर कदम रख पाएंगे मेरे मित्रों। अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को समझाने में कामयाब रहेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जो अटके हुए कार्य थे वो बनने की ओर अग्रसर होंगे। मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना क्या क्या चीजें आपको इसमें अच्छी लगी और क्या क्या चीजें आपके साथ हुई। कमेंट्स की संख्या मेरे मित्रों बढ़ा दीजिए, बहुत डीपली प्रेडिक्शन करते हैं आपके। अब एक उपाय मेरे मित्रों जो आपके लिए और सकारात्मक कदम को बढ़ावा दे सकता है। 2 छोटी हरी इलायची लीजिए, 2 बूंद शहद, एक कटोरी में 2 हरी इलायची डाल लीजिए। शुक्रवार या बुधवार में यह उपाय करना है। 2 बूंद शहद उसमें डाल लीजिए और पूजा घर में, अपने घर के पूजा घर में बैठ जाइए। इस कटोरी को अपने सामने रख लीजिए। इस कटोरी के आगे एक दीपक जलाइए देसी घी का, और एक मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। 108 बार जब जाप हो जाए तो इस शहद और जो इलायची है इस पर फूंक मार दीजिए। महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए, महालक्ष्मी से कहिए कि कृपा कीजिए, उन्नति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दिक्कतें दूर कीजिए, समस्याओं को दूर कीजिए। और इसके बाद इस शहद और इलायची को अपने मुंह में डाल लीजिए और भैया चबाइए। जितनी देर तक चबा सकते हैं चबाइए। जितनी देर तक चबाएंगे उतना सकारात्मक पहलू आपको देखने को मिल सकता है मेरे मित्र। ये 1 महीने का टाइम बड़ा शुभत्व को लिए हुए। यदि आपने दिल से महसूस किया कि ये वीडियो आपके लिए थी, आपके जीवन का एक सकारात्मक पहलू इसमें दिख रहा था, तो नकारात्मकता का प्रतिबिंब भी इस वीडियो में आपको दिखाई दिया, आपने भाषा और भावनाओं को हमारी समझा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भैया कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ अवश्य लिखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।